नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ ताहिर खान। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमने लिखा है पीएम सरप्राइज़। ये हमने क्यों लिखा है आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी ने चुनावी राज्यों के होने वाले मुख्यमंत्रियों के नाम की घोषणा नहीं की थी, या यूँ कहें कुछ खास वजह से नामों को नहीं बता पाए। तो क्या पीएम कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं नए नाम लाकर? साथ ही आज आपको दिखाएंगे जीत के जश्न की तस्वीरें। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद खुशी की लहरें। हालांकि कांग्रेस ने तेलंगाना में प्रचंड जीत हासिल की है। साथ ही आपको सुनवाएंगे उन नेताओं को जो जीत के बाद अपनी पार्टी और नरेंद्र मोदी को जीत का श्रेय दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि आप अपनी खबर चलवाना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी tvtoday news24@gmail.com पर आप अपनी खबर भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर कर लें तथा व्हाट्सएप नंबर 8006787870 पर भी आप अपनी खबर भेज सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी खबर लिख सकते हैं। पूरी खबर को अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले आइए आपको जश्न की तस्वीरें और सत्ता पक्ष के नेताओं को सुनवाते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर समर्थक थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी सुनिएगा। तो जो 5 राज्यों के चुनाव थे, ये मतलब लोकसभा की रिहर्सल थी और इसमें क्या रिजल्ट आता है इस पर पूरे देश का लक्ष्य था। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व पूरे देश भर ने स्वीकारा। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये स्पष्ट हो गया है। और भारतीय राजनीति में हिमालय की चोटी अगर कोई है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, एक तरफ हिमालय की चोटी और दूसरी तरफ कांग्रेस की नीयत है खोटी, इसीलिए उन्हें नकारा जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर, उनकी गारंटी पर भारत के 4 राज्यों की जनता ने फिर एक बार अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। स्वच्छता भी दी, स्वास्थ्य भी दिया। और मैं तो कहूँगा कि इस चुनाव से एक बार फिर से प्रमाणित हो गया कि मोदी जी एक वो डोर है, ये नाम जो सारे देश को एक धागे में बांधता है, उत्तर हो के दक्षिण पूर्व। का श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, हमारी पार्टी के समस्त नेतृत्व को जाता है। और सबसे बड़ा श्रेय मध्य प्रदेश की हमारी करोड़ों लाडली बहनाओं को, मेरी लाडली बुआओं को इस जीत का श्रेय जाता है। ये लोकतंत्र की जीत है, प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण के योजना की जीत है। जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कोई नहीं है टक्कर में, जहां कांग्रेस होगी वहां करप्शन होगा,
जहां कांग्रेस होगी वहां क्राइम होगा, जहां कांग्रेस होगी वहां विकास अवरुद्ध होगा। और इसलिए कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता मुक्ति चाहती थी, मोदी की गारंटी पाना चाहती थी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा किया है। भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक समर्थन इस चुनाव में जनता ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि आने वाले कल में नई सरकार जनता की अपेक्षा के अनुरूप काम करे और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में तब्दील करने की दिशा में आगे बढ़े। में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीजें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। गारंटी दी है और पूरे देश की जो विकास यात्रा चली तो लोगों ने हर छोटी चीजों से ऊपर उठकर विकास के लिए, देश के प्रगति के लिए वोट दिया और हर भारतीय जो चुनाव में शामिल हुए इन राज्यों में उन सबकी जीत। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। हालांकि इन राज्यों में सीएम कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी नए नामों से सभी को चौंका सकती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में आज
नतीजे आए हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले से ही सरकार में थी, वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान को वह कांग्रेस से छीनने में सफल रही। 2018 में कांग्रेस ने हिंदी बेल्ट के इन तीनों राज्यों में जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये नतीजे बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि चुनाव नतीजे जीतने के बाद बीजेपी बड़ा सरप्राइज दे सकती है। माना जा रहा है कि तीनों राज्यों में जनता को नए सीएम दिख सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी लंबे अरसे से सत्ता पर काबिज है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से छत्तीसगढ़ छीन लिया था। राजस्थान में पिछले चुनाव में वहां की बदलाव की परंपरा के मुताबिक मतदाताओं ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इस बार बीजेपी के लिए जहां छत्तीसगढ़ और राजस्थान में खोई हुई गद्दी फिर से हासिल करने की चुनौती थी, वहीं कांग्रेस के सामने इन सिंहासनों को बचाने की चुनौती थी। बीजेपी ने इन विधानसभा चुनावों में किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में किसी नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया। कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों को चुनाव मैदान में जरूर उतारा गया, लेकिन चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर लड़ा गया। चुनाव प्रचार में भी पीएम मोदी लगातार जुटे रहे। बीजेपी अपने फैसलों से चौंका रही है। पिछले कुछ सालों में गोवा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, त्रिपुरा समेत कई राज्यों में बीजेपी ने जिस तरह से नए चेहरों को सीएम बनाया, उसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी नए और चौंकाने वाले चेहरे सीएम की कुर्सी पर दिख सकते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है पीएम सरप्राइज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जनता का जो फैसला आ रहा है हम जनता का फैसला स्वीकार करेंगे। जो नई सरकार बनेगी हम उन्हें बधाई देंगे। जो नतीजे आए हैं वह चौंकाने वाले हैं। क्या कुछ कहा है अशोक गहलोत ने, सुनिएगा। और जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विथ ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ में। को हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, मैसेज नहीं दे पाए। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून में ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है और गारंटी थी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं तो चौंकाने वाले। परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं। इसलिए जब 3 राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच। अब आपको अन्य नेताओं को भी सुनवाते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी को तो मुबारक कहना ही होगा, क्योंकि हम शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था, जो हम सुन रहे थे, बाकी तो ग्राउंड पे क्या था वो तो दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों से, साथियों से कम से कम हम ये सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आराम से आगे है, मध्य प्रदेश में भी वो जीत जाएंगे, तेलंगाना में तो वो उनकी कॉन्फिडेंस थी, और यहाँ तक कह रहे थे कि राजस्थान में भी वो आखिर में निकल आएंगे। जब नतीजे सामने आए तो मां सिवाय तेलंगाना के उनकी बाकी बातें जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुई। ना वो छत्तीसगढ़ बचा सके, ना वो मध्य प्रदेश वापस जीत सके, और ना वो राजस्थान दोबारा जीत पाए। मध्य प्रदेश में देखिए ना, अब शायद थोड़ी देर के लिए कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उसको छोड़ के अब 20 साल तो हो गए, ये 5वां टर्म शायद शुरू होने जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और 6 तारीख को शायद कांग्रेस के सदर ने कुछ इंडिया अलायंस के लीडरों को खाने पे बुलाया है। चलिए 3 महीने के बाद उनको दोबारा इंडिया अलायंस याद आया, अब देखते हैं उस पर क्या बात होती है। मैं कह नहीं सकता हूँ ना, जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। अगर अखिलेश यादव को 5, 7, 10 सीटें दे देते, मुमकिन है कि थोड़ा और
हमारा बचाव मध्य प्रदेश में हो जाता। नहीं किया, नतीजे आपके सामने हैं। होती है अगर एनसी पावर में आना चाहती तो किसके साथ जाएगी? हम क्यों जाएं किसी के साथ? जाएंगे सर, जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? जाएंगे सर आप। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे ना। सर जम्मू हम अपने दम पर पीएम सरप्राइज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर हाजिर होंगे नई और बड़ी खबरों के साथ। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अन्य लोगों से भी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। चैनल को आप मजबूत बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।